नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से और राहत। 4 जिलों में नहीं मिला कोई नया मामला। मौतों की संख्या में भी आई उल्लेखनीय कमी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 33,000 से अधिक मरीज लाभान्वित। 9,000 से अधिक कोरोना क्लेम सबमिट। भरतपुर के बंशी पहाड़पुर को केंद्र से वन भूमि डायवर्जन की मंजूरी। राज्य को 500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान। और प्रदेश में कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर रहा जारी। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन तक यही स्थिति रहने की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और एहतियाती उपायों का पालन करें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। राहत की बात यह है कि मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। कल संक्रमण के 308 मामलों की पुष्टि हुई। 4 जिलों बांसवाड़ा, बारां, धौलपुर और करौली में कोई भी नया मामला नहीं मिला। जयपुर जिले में संक्रमितों की संख्या 50 से कम रही। कल अलवर में 49, जयपुर में 48, बीकानेर में 22, झुंझुनू में 19, जोधपुर में 18, सीकर में 17, हनुमानगढ़ में 16, पाली, श्रीगंगानगर और अजमेर में 13-13, दौसा और उदयपुर में 11-11, प्रतापगढ़ में 9, टोंक में 7, नागौर और सिरोही में 6-6, चूरू और कोटा में 5-5, भीलवाड़ा, झालावाड़ और जैसलमेर में 3-3, बूंदी, डूंगरपुर और बाड़मेर में 2-2 और जालौर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, भरतपुर तथा चित्तौड़गढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या राज्य में अब घटकर 7,441 रह गई है। सवाईमाधोपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सक्रिय मामलों की संख्या 19 रह गई है, जो राज्य में इस समय सबसे कम है। सवाईमाधोपुर जिले में प्रशासन की मुस्तैदी, आमजन द्वारा लॉकडाउन की पालना और स्व अनुशासन के चलते जिला कोरोना संक्रमण से उबरने के मामलों में राज्य में अव्वल स्थान पर पहुंच रहा है। जहां 5 जून को जिले में 78 एक्टिव केस थे, वहीं कल मात्र 19 एक्टिव केस बचे हैं। 6 जून के बाद से नए मामलों की संख्या 5 से कम बनी हुई है। बीते 7 दिनों में यहां नए केसों की संख्या 3 से भी कम है। प्रशासन के साथ साथ विभिन्न संगठनों और आमजन के सहयोग से जारी इस जंग में जिला शीघ्र ही कोरोना मुक्त बनने की ओर अग्रसर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राज्य में कल इस बीमारी से 7 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं 1,260 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब तक 9,33,421 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में बेसहारा और शेल्टर होम में रह रहे लोगों का भी कोविड वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कल इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि विशेष ड्राइव चलाकर इन सभी का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाए। इधर जयपुर प्रथम के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरोत्तम शर्मा ने बताया है कि इसी के तहत आज मदर टेरेसा होम में रहने वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक प्रदेश में 33,000 से अधिक मरीजों को निःशुल्क इलाज से लाभान्वित किया गया है। अब तक 9,000 से अधिक कोरोना उपचार के क्लेम सबमिट किए जा चुके हैं। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने बताया कि योजना से अब तक प्रदेश के 749 सरकारी और 357 निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं।
वहीं जयपुर जिले में योजना से 128 निजी और 51 सरकारी अस्पतालों को संबद्ध किया जा चुका है और बहुत से अस्पताल जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। हेलो गाइज, मैं रमेशिया गांव जैसार क्लास 10 जिला बाड़मेर से बात कर रहा हूं। मेरा सभी श्रोताओं से अपील है कि इस कोरोना महामारी घातक बीमारी से बचने के लिए हमें 3 आसान एवं एहतियाती उपायों का पालन करना चाहिए। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइजर करते रहें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में खनिज सैंडस्टोन के खनन के लिए वन भूमि के डायवर्जन की प्रथम स्तरीय स्वीकृति जारी कर दी है। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति के साथ ही बंशी पहाड़पुर में खनन ब्लॉक तैयार कर इनकी नीलामी की राह खुल गई है। उन्होंने बताया कि इससे क्षेत्र में वैध खनन हो सकेगा। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के लिए सैंडस्टोन वैध तरीके से खनन के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि बंशी पहाड़पुर में खनन पट्टे जारी होने पर राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने सोशल मीडिया माध्यमों से कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के लिए सोशल मीडिया पर डाली जा रही पोस्ट के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा है। यह निर्णय आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बच्चों को गोद लेने के संदेशों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद लिया है। आयोग ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसी पोस्ट की जानकारी कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आयोगों को दी जानी चाहिए। आयोग ने कहा है कि अनुपालन या कार्रवाई की रिपोर्ट 10 दिन के अंदर भेजी जानी चाहिए। प्रदेश में कल भी कई स्थानों पर आंधी चलने के साथ ही कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई, मौसम खुशनुमा हुआ और उमस और झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली। हमारे बारां संवाददाता ने बताया कि कल जिले में तेज बारिश से शाहबाद क्षेत्र की सिरसा और गुगली नदी में उफान आ गया। दोपहर बाद हुई प्री मानसून की बारिश ने जिले को तरबतर कर दिया। बारां शहर व शाहबाद क्षेत्र में हुई लगभग 3 घंटे की बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए तथा तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शाहबाद क्षेत्र की सिरसा व गुगली नदी उफान पर रही। प्री मानसून को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है, तो वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, बारां। राजधानी जयपुर में भी कल कई स्थानों पर आंधी चली और हल्की से मध्यम बारिश हुई। उधर बूंदी जिले में मानसून के करीब आते ही किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। इस साल बुआई का संभावित लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले 20,000 हेक्टेयर से अधिक रखा गया है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में आगामी 2-3 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर आंधी और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से और राहत मिली है। 4 जिलों में कोई नया मामला नहीं सामने आया है। मौतों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 33,000 से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। 9,000 से अधिक कोरोना क्लेम सबमिट किए गए हैं। भरतपुर के बंशी पहाड़पुर को केंद्र से वन भूमि डायवर्जन की मंजूरी मिल गई है। राज्य को इससे 500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। और प्रदेश में कल भी कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन तक यही स्थिति रहने की संभावना जताई है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।